अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर में विलादत हो, लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो, तो 7वें दिन उसकी जानिब से जानवर को ज़िबह करो, यानी अकीका करो। फायदे क्या है? ये हम अपनी बात नहीं करते, हम अपने जहन और फिक्र की बात नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे की विलादत के 7वें दिन जो जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया। हकीम के हर फेल में हिकमत होती है, फायदा तो यकीनन होगा ना। वो फायदा क्या है? नबी फरमाते हैं कि जब तुम अपने बच्चों का अकीका करते हो, यानी उसके नाम से जानवर को ज़िबह करते हो, खून बहाते हो, वो उसका सदका है, बलाएं दूर होती हैं। और फिर यही नहीं कि इतने पे खत्म नहीं, नबी फरमाते हैं कि जानवर ज़िब करो, उसके बाद बच्चे के सर का बाल उसे उतार दो। तो ये अमल हम अमल में लाते हैं। इसे जानवर ज़िब होता है और उसके बाद उसके सर का बाल उतारा जाता है, उस बाल के वजन के बराबर चांदी को सदका किया जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 शहजादे हसनैन करीमैन जब पैदा हुए, तशरीफ लाए, विलादत हुई आपकी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अकीका किया, उनका नाम रखा, सर का बाल उतारा। और उसी हुक्म की अदायगी के लिए आज, चूंकि वो 7वें दिन कम से कम इब्तिदा जो है ना 7वें दिन से, उसके बाद अगर 7वें दिन न कर सके तो फिर 13वें दिन, वो फिर पूरी जिंदगी में जब चाहो। दरअसल ये एक सदका विलादत की खुशी में है, विलादत की खुशी में है। तो विलादत की खुशी के खाने का नाम जो है ना, यूं समझे कि अकीका रखा गया है। आज वो जो जिस प्रोग्राम में हम लोग बैठे हैं वो यही है, और इंशाअल्लाह कल दावत भी खाएंगे आप। तो ये उस विलादत की खुशी का खाना है। लेकिन खाने से ज्यादा, खिलाने से ज्यादा उलमा फरमाते कि अकीके का गोश्त जो है, अकीका जिस जानवर का हो, उसका कच्चा गोश्त तकसीम कर दिया जाए, यानी उस जानवर की हड्डियों को ज्यादा तोड़ा ना जाए, ज्यादा तोड़ा ना जाए। कच्चा गोश्त, ऐसा नहीं कि खाना खिलाना मना है, नहीं, अफजल ये है कि कच्चा ही गोश्त तकसीम करा दिया जाए। माँ बाप के घर जब उन का लख्ते जिगर आंख खोलता है तो खुशी का आलम क्या होता है? वो माँ बाप कितने खुश होते हैं जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है, जब वो बाप बनते हैं, लड़की औरत माँ बनती है, तो वो कितना खुश होती है। उस खुशी में वो अल्लाह के नबी का ये हुक्म कि अपने बच्चों को बलाओं वबाओं से महफूज करने के लिए वो अपने माल की कुर्बानी पेश करते हैं, सदक़े की शक्ल में। मकसद ये कि अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बला और वबा से महफूज रखे, उसके लिए वो जानवर सदका करते हैं। जब वो बच्चे, मैं चूंकि सागर को कासे में समेटना ये बड़ों का काम है, हम जैसे बच्चों का नहीं। बहरहाल
छूना चाहता हूं मैं थोड़ा थोड़ा। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, जो माँ बाप इतने जज्बे के साथ, विलादत के साथ ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, उनकी खुशी का आलम क्या है ये इंसान वही महसूस कर सकता है जब वो खुद बाप बने या वो खुद औरत माँ बने। उससे पहले उसको अंदाजा नहीं कि कितनी खुशी महसूस होती है। जब वो खबर आती है ना कि तुम बाप बन गए, तो उस वक्त खुशी की इंतहा नहीं रहती। तर्जुमा उसके नहीं कर सकता, कोई इजहार नहीं कर सकता, वही कर सकता जो बन चुका है, वही महसूस करता है, जानता है। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से, बड़ी अरमान से वो पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका रवैया क्या होना चाहिए उस माँ बाप के साथ जिसने अपने दिन को दिन न समझा, रात को रात ना समझा, पूरी जिंदगी में यकीन जाने कि वाहिद वो रिश्ता ऐसा है जो वो जिस मकाम पे खड़ा हो, जिस मकाम पे भी खड़ा हो, वो अपनी औलाद को अपने ऊपर देखना चाहता है, अपने से ऊपर देखना चाहता है, आगे देखना चाहता है। ये वो रिश्ता है माँ बाप का। उस माँ बाप के साथ जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब उसकी जबान बोलना सीख जाती है, जब उसे बोलने का शऊर आ जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर एक वक्त ऐसा भी जिंदगी में आता है कि फिर वो बच्चा अपने बाप की आंखों में आंखें डालने की कोशिश करने लगता है। अपने माँ बाप के साथ उसका रवैया बेहतर नहीं होता। माँ बाप को गाली, आज के हालात में तो ये है कि गालियां निकाली जाती है। यकीन जाने बूढ़े माँ बाप का दिल टूट जाता है, पारा पारा हो जाता है, आंखों से अश्क जारी होता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप के नाम पे जलसे में हम 2 4 10 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए नजर में पेश कर दें। ये तभी कारगर है जिस शेर पे जितना ज्यादा उछलते हैं हम, दादो तहसीन से नवाजते हैं, अपने कल्ब पर हाथ रखकर ये सोचें कि वैसा रिश्ता हमारा उस जात से है कि नहीं है, वो रिश्ता है कि नहीं है। नबी के नाम पे उछलते हैं, खुश हो जाते हैं, दिल पर हाथ रखकर सोचो रिश्ता हमारा नबी से वैसा रहा कि नहीं रहा, या फिर ये भी रस्म अदा कर रहे हैं। या तो फिर यही है कि रस्म अदा कर रहे हैं, महफिल में आए हैं, मजा आ गया साहब, तो कुछ ना कुछ तो करना है, लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। यकीन जाने हजरत महबूब इलाही सरकार ख्वाजा निजाम है, उनकी बारगाह में मैं चल रहा हूं, सरकार महबूब इलाही है, सरकार महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स हाजिर है। हम मुहासबा के लिए, दीन का ये हुक्म है, नबी की ये तालीम है, दीन का ये पैगाम है कि तुम अपना मुहासबा करते रहो। हाल बदल गया है, हमने ट्रैक को चेंज कर दिया है। जिस दीन का तकाजा ये था कि तुम हमा वक्त अपना मुहासबा करते रहो, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाली उम्मत अपना मुहासबा करने के बजाय वो दूसरों के मुहासबे में लग गई। हुक्म तो ये था, दीन की तालीम तो ये थी कि बुराई अपने अंदर तलाश करो, अच्छाई दूसरों में। हमने क्या किया है? पैटर्न चेंज कर दिया। 1400 साल गुजर गए। अफसोस उस वक्त आता है जब 1400 साल के बाद भी इस्लाह माशरा के नाम पर कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं और मेंबरों मेहराब से इस बात का तकाजा किया जाता है कि सफबंदी कैसे की जाए, इसकी तालीम दे दी जाए। जिस कौम पे सवाल नहीं आएगा तो किस कौम पे सवाल आएगा? 1400 साल गुजर जाने के बाद जो कौम सफबंदी करना ना सीख पाई, वो कौम और क्या सीखेगी? क्या सीखेगी? आप अंदाजा करते कि हम किस मकाम पर चले गए, किस पस्ती में ढकेल दिए गए कि अब हमें तकाजा ये करना पड़ता है कि हम सफबंदी कैसे करें,
हमें इसकी तालीम दी जाए, हमें इसे सिखाया जाए। अरे हाल तो ये होना चाहिए था, 1.25 लाख सहाबा है नबी के जमाने में, 2 4 10 हजार 5 200 नहीं, 1.25 लाख सहाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि एक इरशाद पे सफ़ें ऐसे लग जाती थी जैसे किसी ने सजा रखी है। वो कौम 1400 साल की प्रैक्टिस के बावजूद उसका हाल ये है कि सफ बंदी कैसे की जाए, इसका वजू का तरीका बता दिया जाए, गुस्ल का तरीका बता दिया जाए। जिसे तहारत हासिल करने का तरीका ना आ सका, वो कौम पे जवाल नहीं आएगा तो किस कौम पे आएगा? जवाल बाहर से नहीं आता, असबाब हम पैदा करते हैं, असबाब हम पैदा करते हैं। सरकार गरीब महबूब इलाही की बारगाह में वो शख्स आया है, आने के बाद अर्ज करता है, हुजूर बड़ी ख्वाहिश है। फरमाया तेरी ख्वाहिश क्या है? कहा हुजूर ख्वाहिश ये है कि नबी का दीदार ख्वाब में हो जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती। बड़ा अरमान है, बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी कोशिश करता हूँ। हुजूर आपकी दहलीज पे इसलिए हाजिर हूँ कि आप कोई वजीफा बता दें, आप कोई वजीफा बता दें। दीन का इकरारुल बिल लिसान, सिर्फ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कह लेने से मामला नहीं बनता। नबी फरमाते हैं इकरारुल बिल लिसान व तस्दीकुल बिल क़ल्ब। जो बात ज़बान से कह रहे हो ना, तुम्हारा कल्ब, तुम्हारा दिल उसकी गवाही भी दे। ये बात सिर्फ कलमे पे नहीं, ये बात हर एक चीज पर है कि जो तुम्हारा निकल रहा है ना, उस पे ये गवाह हो। यानी जो बात निकले वो यहां से निकले, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, वरना कुछ भी कहते रहे। क्या नहीं जानते हम? किस चीज का इल्म नहीं है? सब चीज का इल्म है। अगर आज नासे बनाकर खड़ा कर दिया जाए तो हमसे बड़ा नसीहत करने वाला दूसरा कौन होगा? दूसरा नहीं है। मैं अच्छी करता हूं, लेकिन मामला जब अमल पे आता है ना, तो उसमें मैच नहीं होता। जवाल का असबाब ये है। वो आया है बारगाह महबूब इलाही ने, अर्ज करता है हुजूर बड़ी ख्वाहिश है। आपने बोला झूठा है। कहा हुजूर बहुत कोशिश करता हूं, बड़े वजीफे पड़े, आज आपकी बारगाह में आया हूं कि इतनी कोशिश के बावजूद कभी सरकार की ज़ियारत न नसीब हुई। हुजूर कोई ऐसा वजीफा बता दें। सरकार हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जाओ कल आना और कल रात का खाना मेरे साथ खाना, कल रात का खाना ये मेरे साथ खाना। उसने समझा कि यकीनन कोई नुस्खा मिलेगा, कोई दुआ मिलेगी, कोई वजीफा मिलेगा। चला गया वो। दूसरे दिन वक्त के मुताबिक वो हाजिर हो गया, खाना लगा। महबूब इलाही ने फरमाया खाना लगाया जाए। जब खाना लगा तो लगाने से पहले आपने बावर्ची से कह दिया था कि इस शख्स के खाने में ज्यादा नमक मिला दिया जाए, और वो ज्यादा नमक मिला हुआ खाना आया। वो ला इल्म था। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया कि खाना शुरू करो। उसने खाना जैसे ही पहला लुआरा अपने मुंह में डाला है, नमक हलाहल तेज, और जब इतना तेज नमक उसकी ज़बान से को मिला तो फिर पहली ख्वाहिश जिस चीज की होती है वो है पानी। उसने फौरन गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया कि पानी का चंद घोट पीकर ज़बान का मजा बदला जाए, मुंह का मजा बदला जाए, वो कड़वाहट को खत्म की जाए। जैसे ही उसने अपना हाथ गिलास की तरफ बढ़ाया है, सरकार महबूब इलाही ने फरमाया कि नहीं, आज पानी नहीं पीना है, आज पानी नहीं पीना है, खाना खाना है। अब उसने सोचा हो सकता है कि इसी में कोई राज छुपा हो। बहरहाल शेख का हुक्म था। सरकार सामने कोई और तो जात नहीं थी ना, कोई पर्सनालिटी नहीं थी कि वो कन्नी कटा के निकल जाता। हजरत ख्वाजा निजाम जलवा फरोश थे। सरकार ख्वाजा निजाम की ज़बान से ये जुमला निकल रहा था कि आज की रात पानी नहीं पीना, खाना खाना। अब ये हुक्म, खाना तो किसी सूरत से निकलता गया, जितना खा सका वो खाया, लेकिन बेचैनी, वो उठकर जाने लगा। जब जाने लगा तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि घर तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना आज की रात पानी नहीं पीना है, पानी को हाथ ना लगाना। अब वो हुक्म था, चला गया, घर पहुंचा, बिस्तर पे पहुंचा, लेकिन दिल पानी की तरफ।
ज़हन पानी की तरफ, बार बार वो गिलास की तरफ हाथ लगाए, लेकिन शेख का वो जुमला याद आया कि आज की रात पानी नहीं पीना। वो तड़पता रहा इस हाल में, तड़पते 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 कोई लम्हा ऐसा आया कि उसकी आंख लग गई, सो गया। सुबह उठा, सुबह उठने के बाद आज भी नबी की ज़ियारत महसूस नहीं हुई, आज भी आका के दीदार नसीब नहीं हुआ। वो भागता हुआ महबूब इलाही की बारगाह में आया, कहा हुजूर हम आपके पास आए, जिस चीज के लिए आए वो मुयस्सर ना आ सकी, आज की रात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो सका, ज़ियारत ना हो सकी। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि तू सोया था? कहा हुजूर सोया तो था, बड़ी मुश्किल से आंख लगी, सो गया था। फरमाया कि सोने के बाद क्या हुआ? कहा हुजूर नबी की ज़ियारत तो ना हो सकी, लेकिन रात भर ख्वाब में कभी तालाब के किनारे था, कभी नदी के किनारे था, कभी घड़े के पास था, कभी कुएं के पास था, यानी चारा तो भर मैं जितना देर सोया रहा पानी ही पानी मेरे ख्वाब में था, पानी के ही सफर में था, पानी की जुस्तजू में था, हर लम्हा पानी में हर वक्त गुजर रहा था। इसी रचना में आंख खुल गई, सुबह का सूरज सामने नजर आ रहा था। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि तू अपने कौल को झूठा है, जो जबान से कहता है तो उसका सच्चा नहीं बल्कि तू झूठा है। एक पानी की हकीकी तड़प तेरी रूह को मयस्सर हुई तो वो पानी एक रात में ही तेरे पास आ गया। अगर सच्ची तड़प नबी की तेरे अंदर पैदा हो जाए, तेरे दिल में पैदा हो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से तेरे ख्वाब में ना आए, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये तलब जो है ना, जब हकीकी जब पैदा हो जाए इंसान के अंदर, एक पानी अल्लाह के वो मखलूक जो नबी के सदक़े में बनी है, जब जो सदक़े में बना है उसकी सही जरूरत रूह को महसूस हो रही थी, तो वो पानी बस रात में ही आ गया। अगर इंसान को दिल से नबी की याद आ जाए, अभी आपने वो बलगुल हज़रत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो वाक़या, हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि अलैह का वो वाक़या बयान फरमाया। क्या था वो तड़प थी, वो तड़प वो दिल से जो मामला था, तो नबी ने ख्वाब में आकर वो मुकम्मल करा दिया कि शादी कहो, आगे सल्लु अलैहि व अलैहि, कहो तो सही। जब रिश्ता ऐसे जोड़ेंगे ना तब बात बनेगी, वरना यूं ही अगर तड़पते रहे जबान से तो रस्म शब्बीरी अदा करने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा, अगर मामला दिल से ना बनता हो। तो जब जज्बे के साथ माँ बाप परवान चढ़ाते हैं, जब उम्र पहुंचती है तो एक उम्मीद होती है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन इल्ला माशा अल्लाह, माँ के नाम पर जलसे में उछलते 90% लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये उलमा भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, कौम का हाल जमीनी सतह पर यह है कि आज 90% माँ बाप अपनी औलाद से नाखुश हैं, 90% माँ बाप नाखुश हैं, और 90% लेकिन हाल बिल्कुल बरअक्स है। जलसे में 90% लोग उछलते हैं 50 की नोट, जलसे में 50 रुपया देने से बेहतर है कि 5 रुपया अगर माँ के हाथ पे रखकर उनकी मुस्कुराहट लोगों पे ले आओ तो वो तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत बन जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो 1000 क्या लाखों रुपया भी खर्च कर दोगे तो यकीन जानो अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकते। माँ बाप का मकाम क्या है ये तुम्हें बचाने की जरूरत है, उस औलाद को बताने की जरूरत है कि माँ बाप का मकाम क्या है। जो औलाद माँ के पेट में 9 महीने रह चुका है, उसने जिगर का खून पिया है, और उसे ये बताने की जरूरत है कि माँ का मकाम क्या है। और अगर बताने की जरूरत पड़ रही है तो फिर मुहासबा करने की जरूरत है ना खुद की, कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते थे आज उससे इस हद तक दूर हो गए। इसलिए माँ बाप की कदर करें, बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। अगर ये हाथ से चली गई ना
तो फिर क़यामत तक वापस नहीं लौटनी, क़यामत तक वापस नहीं लौटनी। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को खुश कर लो। माँ बाप जब तक मौजूद हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, कुए तूर पर जा रहे हैं, वालदा के विसाल के बाद ठोकर लगी है, आवाज आती है कि मूसा थोड़ा संभल के चला करे। अब वो हाथ जो हमा वक्त दुआ के लिए उठे रहते थे, अब वो हाथ न रहे, यानी वालदा का विसाल हो गया है। ये तालीम है, ये हुक्म है कि माँ बाप की दुआ ये बच्चों के हक में किस हद तक फायदेमंद होती है, उन्हें हर बलाओं और वबाओं से महफूज रखती है। कुरान पढ़े ना, रिश्ता तोड़ दिया कुरान से हमने। हजरत खिज़र का वो वाकया पढ़ा था ना कि दीवार गिरी, क्यों उठा दिया, कत्ल क्यों कर डाला। जवाब क्या था कि इस दीवार के पीछे एक यतीम का माल, उसका बच्चा छोटा था, यतीम हो गया, उसके माँ बाप ने उसमें रखा था माल। अगर वो दीवार गिर गई होती तो माल जाये हो जाता, तो अल्लाह ने उस माल की हिफाजत फरमाई। हिफाजत का जो वजह बयान की है कुरान ने किया है, वो वजह भी आप सुनेंगे। वो वजह ये थी कि उसके माँ बाप जो थे ना, जिन्होंने माल रखा था, वो बड़े नेक और साले थे, बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। तो माँ बाप साले और मुत्तकी और परहेजगार हो और वो खजाना भी छोड़ जाएं, तो औलाद की माल की हिफाजत अल्लाह उनके माँ बाप के अमाल की बुनियाद पर कर देता है। अगर तुम हमारे माँ बाप नेक हैं तो यकीन जाने हमारे माल की हिफाजत होती है, हमारे माल की हिफाजत होती है। इसलिए माँ बाप से बेहतर रिश्ता रखें, उनको खुश करने की कोशिश करें, वरना ये नेमत चली गई ना तो जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, कुछ हाथ नहीं आने वाला। हजरत हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह रिज़वान ने बड़ी खूबसूरत रवायत नकल फरमाई है। हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मूसा जब कोई बंदा, ऐ मूसा जब कोई बंदा मेरी फरमाबरदारी करता है, जहन को हाजिर रख के सुनेंगे, स्लिप हो सकते हैं क्योंकि बहुत नाजुक सा वो है। फरमाते हैं कि ऐ मूसा, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा जब कोई बंदा मेरी नाफरमानी करे, अगर कोई बंदा मेरा नाफरमान हो, मेरी नाफरमानी करता हो, लेकिन अपने माँ बाप का फरमा बरदार हो। अजमत वालिदैन क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। जिन माँ बाप को मुंह भर गालियां निकालते हैं ना, जरा सोच लें कि आखिरत और हश्र में होगा क्या हमारा। माँ की आंखों से जो आंसू निकलता है, भले वो जितनी भी लियाकत रखती हो, लेकिन उसकी आंखों से निकला हुआ आंसू तुम्हारी गालियां और तुम्हारी फटकारें सुनने के बाद ये कहता होगा कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। यकीनन उसके निकला आंखों से निकला हुआ आंसू ये कहता होगा। फरमाते हैं कि ये अजमत है माँ बाप की, उसे गौर से सुने। बस आखिरी बात है, इसी पे गुफ्तगू खत्म। फरमाते हैं कि ऐ मूसा अगर कोई बंदा मेरा फरमा बरदार हो और अपने माँ बाप का नाफरमान हो, मेरा फरमा बरदार हो और अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो, तो ऐ मूसा ऐसे शख्स का नाम मैं बदकारों की फिरिस्त में दर्ज कर देता हूं। तवज्जो है, बात समझ में आई। ऐ मूसा अगर कोई बंदा मेरा फरमा बरदार हो, मेरी फरमा बरदारी करता हो, लेकिन अपने माँ बाप का नाफरमान हो, फरमाते हैं कि ऐ मूसा मैं ऐसे शख्स का नाम बदकारों की फिरिस्त में दर्ज करवा देता हूं। लेकिन ऐ मूसा अगर कोई बंदा मेरा नाफरमान हो लेकिन अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता हो, तो ऐ मूसा मैं ऐसे शख्स का नाम नेककारों की फिरिस्त में दर्ज करवा देता हूं। ये बात समझ में आई, मकाम क्या है माँ बाप का, अजमत क्या है माँ बाप की।
और अगर ये बात यूं ही समझ में नहीं आती ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो वाकया याद कर ले जब उन्होंने दुआ की थी कि परवरदिगार मेरा हश्र किसके साथ फरमाएगा। आपने फरमाया तेरे कौम का एक नौजवान है उसके साथ। बहरहाल मिलने की तलब की, जब वो गए तो क्या देखा था, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं। ख्याल आया कि हो सकता है कि रात में कोई इबादत करता हो, इसके साथ रहें। आखिर कौन सी इबादत ऐसी है कि अल्लाह को इतनी महबूब कि उसका हश्र उसके पैगंबर हजरत मूसा के साथ होगा। जब आप उसके साथ रात भी गुजार चुके तो हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं। वो मामला क्या था, सिर्फ वो दुआ थी माँ की। जब खाना खिलाने के बाद उसकी माँ ने दुआ की थी, ज़ईफ माँ जिसकी ज़ईफी का आलम यह था कि वो अपने से चल नहीं सकती थी, उसकी आंखों में बिनाई नहीं थी। खाने के बाद उसकी माँ ने दुआ की थी कि परवरदिगार मैं तेरी ज़ईफ बंदी गुनहगार बनती, मेरा एक बेटा है, मेरी खिदमत बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ करता है, बड़े जज्बे के साथ करता है। मेरे मौला इस खिदमत के सिले में तू मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर हजरत मूसा के साथ फरमाना। आप जरा गौर करें, वो तमाम आमाल इस बात को निगाहों के सामने ले आए कि अगर कोई बंदा मेरा ना फरमान हो लेकिन अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है तो ऐ मूसा मैं ऐसे शख्स का नाम नेककारों की फहरिस्त में दर्ज कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता करे और फिर हम सबको अपने माँ बाप के साथ बेहतर रिश्ता और हुस्न सलूक करने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।